हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज की करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। इसमें कुछ आपके आगामी आने वाली सभी एग्जामों के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टैटिक जीके के बारे में भी इसमें देखेंगे। तो हम करंट अफेयर्स की क्लास चालू करने से पहले एक मोटिवेशन के साथ में आप स्टार्ट होंगे। तो इसमें देखते हैं हम मोटिवेशन के रूप में। तो लोगों के ताने से परेशान मत होना, लोगों के ताने से परेशान मत होना, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उनके ताने राय में बदलने लगेंगे। इसमें ये कहना चाहता है कि आप लोगों के ताने से परेशान मत होना, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे तो उनके ताने राय में बदलने लगेंगे। इसी के साथ हम करंट अफेयर्स की क्लास चालू करते हैं। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार अपनी अतुल्य भारत ब्रांड लाइन के तहत आईटीवी बर्लिन 2023 में भाग ले रहा है, जो भारत की समृद्ध और विविध पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करेगा। तो हम इसके बारे में देखेंगे कि अतुल्य भारत अभियान के बारे में जानेंगे। अतुल्य भारत अभियान के बारे में देखते हैं। तो ये आईटीबी शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय यात्रा शो एक प्रतिष्ठित मंच है, और जहां यात्रा पेशेवर गंतव्यों जो यात्रा पेशेवर होती है उनके गंतव्य, जिनका डेस्टिनेशन फाइनल पॉइंट होता है, और पर्यटन उत्पादों को जोड़ने और प्रदर्शित करने के लिए एक साथ आते हैं। समग्र रूप से से अतुल्य भारत को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने साहसिक पर्यटन, विरासत पर्यटन और माई जिसे हम मीटिंग, इंस्टीट्यूट और कॉन्फ्रेंस एंड एक्साइबिशन पर्यटन, कला और शिल्प और कल्याण पर्यटन जैसे विभिन्न विषयों पर 5 विषयगत टेलीविज़न विज्ञापनों का विकास किया गया है। इसके अंतर्गत देखते हैं अंतर्निर्देशीय यात्राओं को प्रदर्शित करने के और विशेष रूप से भारत की G20 अध्यक्षता के साथ साथ इंडिया अल्फा 75 आज़ादी का जो भारत का जो 75वां जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के भव्य समारोह की क्या करती है, ये पृष्ठभूमि में पर्यटन मंत्रालय ने घोषित किया है। इसे ही हम अतुल्य भारत का या भारत का भ्रमण वर्ष 2023 इनक्रेडिबल इंडिया विजिट इंडिया ईयर्स 2023, अतुल्य भारत और भारत का भ्रमण 2023। अतुल्य भारत अभियान के बारे में हम मुख्य तथ्य देखते हैं। इसमें कौन कौन से मुख्य तथ्य हैं। तो अतुल्य भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2002 से भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन अभियान का एक नाम है। तो अतुल्य भारत है, इसके बारे में हम जो इनके इम्पोर्टेंट्स जो फैक्ट्स है उनके बारे में देखते हैं। तो अतुल्य भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2002 से भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन अभियान का क्या है, एक नाम है अतुल्य भारत 2.0 अभियान। इसका उद्देश्य सामान्य प्रचार से बाजार के लिए विशिष्ट प्रचार योजनाओं और आध्यात्मिक चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन जैसे विभिन्न उत्पादों के आधार पर विषयगत नवाचार के साथ सामग्री निर्माण करना है। इसके बाद में हम अतुल्य भारत के और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो अतुल्य भारत 2.0 अभियान योग, स्वास्थ्य, विलासिता और व्यंजन वन्य जीवन सहित विभिन्न पर्यटन उत्पादकों का करता है बढ़ावा देने के लिए ये केंद्रित करता है। इसी के साथ हम एक नेक्स्ट और देखते हैं। इसमें अतुल्य भारत 2.0 भारतीयों के लिए एक महामारी के बाद की योजना का प्रतिनिधित्व करता है। देन इसके बाद में हम देखते हैं इसी में ही नोडल मंत्रालय, जिसे हम पर्यटन मंत्रालय के नाम से भी जानते हैं। अतुल्य भारत 2.0 अभियान के तहत योजनाएं तो समग्र द्वीप विकास योजना अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीपों पर केंद्रित है। तो समग्र द्वीप विकास योजना है,
ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो लक्षद्वीप समूह है उन पर क्या है, ये केंद्रित है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में तमिलनाडु पुलिस द्वारा उसके खिलाफ दर्ज की गई एक प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर में एक व्यक्ति को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी। इसके बारे में देखते हैं हम, ट्रांजिट अग्रिम जमानत के बारे में देखते हैं। तो ट्रांजिट अग्रिम जमानत क्या होती है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग तब की जाती है जब किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया हो या उस राज्य से अलग राज्य में दायर होने की संभावना हो जिसमें व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने की संभावना हो। ट्रांजिट जमानत का उद्देश्य व्यक्ति को जमानत देना है, इसलिए वे राज्य के उपयुक्त अदालत से संपर्क कर सकते हैं जिनमें अग्रिम जमानत के लिए मामला दायर किया गया है। ट्रांजिट अग्रिम जमानत के अभाव में परिणाम ये होगा कि दूसरे राज्य की पुलिस किसी व्यक्ति को अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने का अवसर दिए बिना ही अपने गृह राज्य से गिरफ्तार कर सकती है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ट्रांजिट अग्रिम जमानत में पालन की जाने की प्रक्रिया बिल्कुल अन्य अग्रिम जमानतों के आवेदन के समान ही होती है। ट्रांजिट जो अग्रिम जमानत की अवधारणा को भारतीय कानून में संहिताबद्ध नहीं किया गया है, लेकिन न्यायिक अभ्यास और कानूनी उदाहरणों के माध्यम से इसकी पहचान की गई है। देन इसके बाद में हम देखते हैं जो वेल होती है, जमानत क्या है। तो इसके बाद देखते हैं तो एक जमानत क्या होती है। जमानत एक अभियुक्त व्यक्ति की हिरासत से इस शर्त पर न्यायिक रिहाई है कि अभियुक्त व्यक्ति बाद की तारीख में अदालत में पेश होगा। तो इसमें क्या होती है, जमानत में व्यक्ति को किसी पुलिस द्वारा या फिर किसी मामले में इनको अरेस्ट किया जाता है, देन उसके बाद में इन्हें कोर्ट में पेश कर दिया जाता है और उसके हिसाब से इन्हें जब कोर्ट से रिहाई या फिर जमानत मिल जाती है तो उसे एक तारीख दी जाती है जिस पर उसे पेश होना पड़ता है। तो ये महीने और 2 महीने या 6 महीने की ये तारीख दी जाती है जिन पर जो अभियुक्त होता है ये तारीख में पेश होता है। आपराधिक प्रक्रिया की संहिता धारा 436 से 439 जमानत की अवधारणा से संबंधित है। सीआरपीसी के तहत एक आरोपी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत दी जा सकती है। इसके बाद में इसमें देखते हैं एक अग्रिम जमानत क्या होती है, जिसे हम एंटीसिपेटरी बेल बोल सकते हैं। तो अग्रिम जमानत क्या होती है, एक ये व्यक्ति को गिरफ्तारी की आशंका या फिर गिरफ्तारी की आशंका में दी गई जमानत होती है। इसमें क्या होता है, जैसे आपको लग रहा है कि मेरे गिरफ्तार होने के चांस है, तो इसमें से पहले से ही समक्ष अदालत से इसमें अगर आपकी जो 7 साल से कम की अगर आपकी सज़ा है आपके जो एफआईआर में, तो आपको ये थाने से ही मिल सकती है, या फिर इससे ज़्यादा कि आपको कि आपने कई जमानती वाला आप पर जो मुकदमा दर्ज है, अगर आपके तहत ये 438 के तहत है तो आपको ये अग्रिम जमानत हाई कोर्ट से या फिर आपके समक्ष जो अदालत होती है उसमें वकील के द्वारा ये जमानत ले ली जाती है, जिससे जो व्यक्ति होता है उसको क्या मिल जाती है जमानत। तब उसको क्या होता है, पुलिस द्वारा पकड़ा नहीं जाता है। अब देखते हैं इसमें सीआरपीसी की धारा 438 के तहत कोई भी व्यक्ति ये मुकदमा समझता है कि उस पर गैर जमानती अपराध है, मतलब गैर जमानती अपराध वे होते हैं जिनमें जमानत थाने से या फिर जो समक्ष या जिला कलेक्टर के द्वारा ही जमानत दी जाती है। ये अपराध के लिए क्या होता है, मुकदमा चलाया जाता है। इसमें अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। इसमें आवेदन उच्च न्यायालय या तो हाई कोर्ट या फिर सत्र न्यायालय होते हैं उनमें किया जाएगा जहां पर अपराध किया जाना कथित है। अग्रिम जमानत गिरफ्तारी से पहले जमानत है और अगर अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी है तो पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इसके बाद में हम करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो आज के हम करंट अफेयर्स के बारे में चलते हैं। वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है। तो वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज UNFCC के द्वारा किया जा रहा है। तो इसके बारे में देखते हैं हम। ये यूनाइटेड अरब अमीरात में होने वाले COP28 से पहले UNFCCC के द्वारा वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें देखते हैं ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में वर्ष 1992 में पृथ्वी समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें एजेंडा 21 को पेश किया गया था। इसी एजेंडे को आधार मानते हुए वर्ष 1994 में UNFCC का गठन हुआ। इसी में ही और फैक्ट्स देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए प्रत्येक वर्ष COP का आयोजन किया जाता है। COP27 का आयोजन इजिप्ट में किया गया था। इस वर्ष COP28 का आयोजन यूनाइटेड अरब अमीरात में किया जाएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस समिति के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सभी खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम मिनिमम सेलिंग प्राइस में वृद्धि को मंजूरी दिया है। तो इसमें आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है CCEA के द्वारा ये दी गई है। इसकी हम देखते हैं। हाल ही में ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में CCEA के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए खरीफ फसलों पर MSP में वृद्धि को मंजूरी दिया गया है। मूंग दाल पर सबसे ज़्यादा MSP बढ़ाया गया है। इसमें देखते हैं 2022 के संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा MSP में वृद्धि का सुझाव दिया गया था। इसके द्वारा CACP के द्वारा MSP निर्धारित किया जाता है। MSP की जो शुरुआत है वो 1966 से हुआ। किसानों के फसलों पर सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम मूल्य को MSP कहा जाता है। सर्वप्रथम गेहूं की फसल पर जो MSP निर्धारित किया गया था। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो हाल ही में ही जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है ये डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा जारी किया गया है। इसमें देखते हैं तो ये FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर एक खाद्य सुरक्षा सूचकांक का 5वां संस्करण जारी किया गया है। इसमें देखते हैं तो इस सूचकांक के अनुसार छोटे राज्यों में पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः केरल जो सबसे पहले स्थान पर है वो केरल, दूसरे पर है वो पंजाब और थर्ड है वो तमिलनाडु है। ये छोटे राज्यों में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः गोवा, मणिपुर एवं सिक्किम है, जबकि जो केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर है वो है दिल्ली। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश द्वारा अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतेह का परीक्षण किया गया है? तो हाल ही में ही ये ईरान के द्वारा हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम जो फतेह है इसका परीक्षण किया गया है। इसके बारे में देखते हैं हम। ईरान के द्वारा एक हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का सफल परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल की जो गति है वो 5 मैक से 15 मैक तक जा सकती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्डर लाइन सेवा की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो एल्डर लाइन की जो सेवा की शुरुआत है ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो इसके बारे में देखते हैं। इसमें क्या होता है, जो सीनियर सिटीजन होते हैं कि सुविधाओं के लिए उत्तर प्रदेश में एल्डर लाइन प्रोजेक्ट 2021 में लाया गया था। अभी हाल ही में ही इसे मंजूरी दे दिया गया है। एल्डर लाइन सेवा के अंतर्गत जो वृद्धजन होते हैं उनके लिए ओल्ड एज होम में सरकार द्वारा मुफ्त में सीनियर सिटीजन की देखरेख एवं पोषण संबंधित कार्य किए जाएंगे। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य में लाया गया है? तो नंद बाबा दूध मिशन योजना है ये उत्तर प्रदेश में लाई गई है। तो इसके बारे में देखते हैं। 7 जून तक उत्तर प्रदेश को दूध विकास और दूध उत्पादन के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दूध मिशन योजना की शुरुआत किया था।
देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के जीडीपी कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है। तो जो विश्व बैंक के अनुसार जो वित्तीय वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर्स है 2023-24 के लिए जो भारत की जीडीपी है ये 6.3% अनुमान लगाया गया है। इसमें देखते हैं विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इंडो इकोनॉमिक्स जो प्रोफेक्ट्स के अनुसार जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के जो जीडीपी का अनुमान 2.1 की वृद्धि के साथ 6.3% का लगाया गया है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष है वो अजय बंगा जी है। अनुमान देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस क्षेत्र में सरकार द्वारा मिशन माहिर को शुरू किया गया है। तो ये ऊर्जा के क्षेत्र में शुरू किया गया है। तो इसके बारे में जानते हैं हम। भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने एवं भारत को सौर ऊर्जा आधारित देश बनाने के लिए माहिर जिसे हम मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च मिशन ऊर्जा मंत्रालय एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। देन इसके बाद में ये मिशन है जो 5 वर्षों का होगा जो 2027-28 तक ये चलेगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी के सत्याग्रह की 130वीं वर्षगांठ किस संगठन द्वारा मनाया गया है। तो गांधी जी के जो सत्याग्रह की 130वीं वर्षगांठ है ये भारतीय नौसेना के द्वारा मनाया गया है। इसके बारे में देखते हैं। तो गांधी जी द्वारा शुरू किए गए दक्षिण अफ्रीका में ये पहली सत्याग्रह के 130वीं वर्षगांठ पर भारतीय नौसेना का INS त्रिशूल दक्षिण अफ्रीका के एक कार्यक्रम में भाग लेगा। ये 7 जून 1893 में रंग भेद के कारण दक्षिण अफ्रीका के डरबन में पीटर मार्जीबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया है जाता है और जहां से गांधी जी ने अपनी पहली सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रग्बी इंडिया ने के अपनी 8वीं जूनियर और 10वीं सीनियर चैंपियनशिप कहाँ खेला जाएगा। तो रग्बी की जो 8वीं जूनियर और 10वीं सीनियर चैंपियनशिप ये पुणे महाराष्ट्र में ये खेला जाएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रियदर्शनी का हाल ही में ही किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो हमारी भाषा हमारी विरासत नामक जो प्रियदर्शनी का हाल ही में ही मीनाक्षी लेखी जो कि केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री है इनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत और कौन सा देश हाल ही में ही 2030 तक 01 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने पर सहमत हुए हैं। तो भारत और सर्बिया हाल ही में ही 2030 तक 01 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने पर सहमत हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको और ऐसी वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और ये जो वीडियो है ये SSC, CGL, CHSL, रेलवे, NTPC एंड ऑल कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स है उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में ही द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है। तो ये जो हाल ही में ही हरियाणा राज्य के जो मुख्यमंत्री जी है इन्होंने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने हाल ही में ही स्ट्राइक 1 कॉपर्स के कमांडर के रूप में पदभार संभाला है। तो संजय मित्रा के द्वारा ये स्ट्राइक 1 कॉपर्स के कमांडर के रूप में पदभार संभाला है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा देश हाल ही में जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा। तो ये हाल ही में जो घोषणा करी है ये रूस के द्वारा की गई है। ये जून 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार
तैनात करेगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस बैंक ने हाल ही में ही IM अडियार अडियार इजमी अभियान शुरू किया है? तो ये फेडरल बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में 30 जून तक गोला नदी में खनन जारी करने की अनुमति दी है? तो ये उत्तराखंड में ये दी गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने हाल ही में ही 2023 सुपर रैपिड एंड ब्लीड पोलैंड जीता है? तो ये मैग्नस कार्लसन के द्वारा ये जीता गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश में हाल ही में ही निप्रो नदी पर कखोवका बांध टूट गया है? तो ये यूक्रेन देश में हाल ही में जो निप्रो नदी पर जो कखोवका बांध टूट गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। AI सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन हाल ही में ही कहाँ आयोजित किया गया जाएगा? तो AI सुरक्षा पर जो पहला वैश्विक शिखर है सम्मेलन ये हाल ही में ही ब्रिटेन में आयोजित किया जाएगा। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ही फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फैमिली ID जो पोर्टल है इसका लॉन्चिंग की गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश ने हाल ही में ही CL20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है? तो ये जो चीन देश ने हाल ही में CL20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ही चर्चा में रहा अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो अमचांग जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये असम में है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाल ही में ही 2023 में ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ये फैन जॉर्डन के द्वारा ये 2023 ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप पुरुष खिताब जीता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में ही जो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में भारत शीर्ष पर रहा है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने की है? तो हाल ही में ही जो सागर परिक्रमा के 7वें चरण की ये पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा ये शुरुआत की गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी ब्रांड जारी करेगा? तो ये इजराइल देश है जो अपना जो सरकारी डिजिटल ब्रांड जारी करेगा। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? तो ये हाल ही में ही मेघालय सरकार के द्वारा किसानों के लिए फसल बीमा में जो 100% सब्सिडी देने का ये विस्तार किया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ पर खोली गई है? तो ये दुनिया की जो सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक जो पवन है सुरंग ये चीन में खोली गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि OECD ने हाल ही में ही FY24 में भारत की GDP दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो OECD के द्वारा हाल ही में ही जो ये GDP वृद्धि दर ये 6 पॉइंट रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कौन सी राज्य सरकार ने हाल ही में ही राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा देश हाल ही में ही 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा? तो ये जो श्रीलंका देश है ये 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा का एकीकरण करेगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पर हाल ही में गोपनीय दस्तावेजों के मामले में अभियोग
लगाया गया है, तो ये अमेरिका देश के जो पूर्व राष्ट्रपति पर हाल ही में ये गोपनीय दस्तावेजों के मामले में अभियोग लगाया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार हाल ही में ही भारत के प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार जो हाल ही में भारत के प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है, ये मुंबई शहर है। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी राज्य सरकार ने हाल ही में ही वर्ष 2017 से 2021 तक के सभी ट्रैफिक चालानों को रद्द कर दिया है। तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वर्ष 2017 से 21 तक के सभी ट्रैफिक चालानों को रद्द कर दिया है। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, डिजिटल भुगतान के मामले में हाल ही में ही कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो डिजिटल भुगतान के मामले में ये हाल ही में जो भारत देश सबसे शीर्ष पर रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में ही संयुक्त राष्ट्र के त्वरक कार्यक्रम के लिए किस राज्य के फॉर्मर्स एफजेड स्टार्टअप को चुना गया है। तो ये केरल के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के त्वरक कार्यक्रम के लिए ये केरल फॉर्मर्स एफजेड स्टार्टअप को चुना गया है। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि पुष्प उत्सव मिंटॉक लानमू हाल ही में ही कहाँ शुरू हुआ है। तो ये लद्दाख और कारगिल में ये पुष्प उत्सव मिंटॉक लानमू शुरू हुआ है। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये वी अनंतरण हुए हैं। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही जम्मू कश्मीर में पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किसने किया है। तो हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का मनोज सिन्हा द्वारा उद्घाटन किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने अभ्यास एकता के छठे संस्करण की मेजबानी की है। तो हाल ही में जो एकता के छठे संस्करण की जो मेजबानी करेगा ये मालदीव करेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है। तो हाल ही में ही जो CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण मामले में तेलंगाना शीर्ष पर रहा है। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही कौन कौन जैसे कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। तो अजय स्वरूप जी नए अध्यक्ष और प्रबंधक महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। देन उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही फारूक मेहता का निधन हुआ है, ये कौन थे। तो जो हाल ही में जो फारूक मेहता का निधन हुआ था ये एक एक्टर अभिनेता थे। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही जारी इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्था के ने समग्र श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। तो IIT मद्रास ने ये पहला स्थान इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार जो संस्था के समग्र श्रेणी में अपना पहला स्थान IIT मद्रास ने रखा है। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। तो हाल ही में ही जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में पहला जिला सुशासन जो सूचकांक है ये जारी किया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही भारत फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू हुआ है। तो ये भारत फ्रांस और यूनाइटेड अरब अमीरात में जो पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू हुआ है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो हाल ही में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर जो पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी ये ब्रिटेन करेगा। देन उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में पहले गोल मैच संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की है। तो हाल ही में ही जो कर्नाटक राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की है। इसमें महिलाओं को फ्री बस यात्रा हेतु
जो स्मार्ट कार्ड दिए गए हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में 27 साल बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा। तो हाल ही में 27 साल बाद देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा, ये भारत में होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ही किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार अल्वी डिक्रू का निधन हुआ है। तो हाल ही में ये केरल राज्य के जो पहले अशोक चक्र विजेता थे हवलदार अल्वी डिक्रू का निधन। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन हाल ही में ही हार्वर्ड के वित्तीय विभाग की उपाध्यक्ष और सीएफओ नामित हुई है। तो रितु कार्ला जी, जो कि हार्वर्ड के वित्त विभाग की उपाध्यक्ष और सीएफओ नामित हुई है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।